जय हिंद दोस्तों, रखी गणना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा 8वें वेतन आयोग के बारे में। दोस्तों कुछ खबरें आ रही हैं, कुछ मैसेज आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि 8 सीपीसी के अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा मैसेज है जिसमें बताया जा रहा है 8 सीपीसी में काम करने वाले अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। कौन कौन से अध्यक्ष काम करेंगे 8 सीपीसी में, उनकी घोषणा करी है। तो दोस्तों ये पूरा मैसेज मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, डीआर का एरियर मिला 3 महीने का। जी हाँ दोस्तों, स्पर्श के पेंशनर्स को डीआर का एरियर दिया गया है 3 महीने का। तो दोस्तों कुछ जानकारी मैं आपको डीआर के एरियर के बारे में दूंगा। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा अप्रैल की पेंशन के बारे में। एक छोटी सी अपडेट मैं आपको दूंगा अप्रैल की पेंशन की। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, खुशखबरी, डीए में 5% की बढ़ोतरी हुई। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर्स की या फिर सरकारी कर्मचारियों की डीए में 5% की बढ़ोतरी कर दी गई है सरकार के द्वारा। किस सरकार ने डीए में 5% की बढ़ोतरी करी है या फिर किन पेंशनर्स को, कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का फायदा मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको आगे समझाऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, डीआर का एरियर नहीं मिला अभी तक। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे स्पर्श के पेंशनर्स हैं जिनको अभी तक डीआर का एरियर नहीं मिला स्पर्श की तरफ से। स्पर्श की तरफ से कुछ पेंशनर्स का एरियर प्रोसेस में नहीं लगाया गया था। जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट दी है मुझे स्पर्श के नोडल अधिकारी ने। ऐसे स्पर्श के पेंशनर्स को क्या करना है, पेंशनर्स क्या करेंगे जिससे उनको एरियर मिल जाए, एक छोटी सी एडवाइस मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों बस यही जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं पहली जानकारी की तरफ। लो जी, 8 सीपीसी के अध्यक्षों की घोषणा हुई मीडिया में। जी हाँ दोस्तों, कुछ खबरें आ रही हैं मीडिया में, बल्कि एक मैसेज भी आया है जिसमें बताया गया है कि 8 सीपीसी में काम करने वाले अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है, यानी घोषणा हो गई है। दोस्तों ये पूरा मैसेज मैं आपको समझाता हूं पढ़कर। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर हैं। जी हाँ दोस्तों, 8 सीपीसी में जो चेयरपर्सन है उनका नाम है अशोक कुमार माथुर जी, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी रहे हैं और एएफटी के पूर्व अध्यक्ष भी है। जी हाँ दोस्तों, यानी सर्वोच्च न्यायालय के ये न्यायाधीश और एएफटी के अध्यक्ष भी रहे हैं। 2 अन्य सदस्य विवेक राय और डॉक्टर रथिन रॉय भी आयोग का हिस्सा हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों 3 नाम यहाँ पे बताए हैं। एक तो दोस्तों न्यायाधीश है और दूसरे दोस्तों विवेक रॉय और डॉक्टर रथिन रॉय जी हैं। विवेक रॉय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सेवानिवृत्त सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं दोस्तों ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के। फिर दोस्तों डॉक्टर रथिन रॉय एनआईपीएफपी के निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं दोस्तों ये। आयोग की सचिव मीना अग्रवाल है, जो पूरे आयोग की जो सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, वो दोस्तों मीना अग्रवाल जी, जो वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में विशेष कार्य अधिकारी है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों लगभग 3 से 4 नाम यहाँ पे बताए गए हैं जो 8 सीपीसी पर काम करेंगे। हालांकि दोस्तों भारत सरकार ने अभी इसकी अधिसूचना जारी नहीं करी, लेकिन फिर भी बताया जा रहा है कि जो ये 3 से 4 सदस्य हैं यही नियुक्त होंगे 8 सीपीसी में और फिर ये काम करेंगे। फिर दोस्तों एक और चीज इसमें बताई है, 7 सीपीसी के चेयरमैन को ही नियुक्त किया गया है 8 सीपीसी पर काम करने के लिए। जी हाँ दोस्तों मैं आपको एक नाम बता रहा हूं, डॉक्टर अशोक कुमार माथुर जी। इन्होंने 7 सीपीसी में चेयरपर्सन के रूप में काम करा है और एक बार फिर से इनको 8 सीपीसी के लिए नियुक्त करा गया है चेयरपर्सन के रूप में। यानी 7 सीपीसी में इन्होंने जो काम किया, इनको ही दोबारा नियुक्त करा गया 8 सीपीसी के लिए। तो दोस्तों अगर ऐसा है तो दोस्तों फिर से 8 सीपीसी पर यही सदस्य काम करेंगे जिस तरीके से पहले इन्होंने 7 सीपीसी में काम किया था। कोई भी सदस्य काम करे, चाहे कोई भी हो, लेकिन सही तरीके से वो 8 सीपीसी पे काम करे ताकि विसंगतियां ना हो 8 सीपीसी में। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। डीआर का एरियर मिला 3 महीने का, लेकिन एडवांस मैसेज नहीं मिला
एरियर आने का। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है स्पर्श की तरफ से आपको डीआर का एरियर दिया गया 3 महीने का, लेकिन जब आपको डीआर का एरियर मिला उससे पहले डीआर के एरियर का एडवांस मैसेज आपको नहीं दिया गया, लेकिन डीआर का एरियर आपके खाते में आ गया। ठीक इसी तरीके से अप्रैल की पेंशन का आपको अभी तक एडवांस मैसेज नहीं मिला, लेकिन पेंशन आपको दे दी जाएगी 30 अप्रैल को। जी हाँ दोस्तों, यानी कल 30 अप्रैल को आपको पेंशन दे दी जाएगी। मैसेज आपको मिले ना मिले, देरी से मिले, पहले से मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, पेंशन आपको ठीक टाइम पर मिलेगी 30 अप्रैल को। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, कुछ पेंशनर्स कमेंट करके बोल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन पेंशनर्स को डीआर का एरियर मिला 3 महीने का 1200, 1300, 1400 रुपए, 1600 रुपए, जितना भी मिला, अब काफी पेंशनर्स सरकार को चिढ़ा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सरकार को कह रहे हैं कि आपने 2% की बढ़ोतरी करी, 2% की बढ़ोतरी का जो एरियर मिला उससे हम BMW गाड़ी खरीदेंगे, लैम्बोर्गिनी खरीदेंगे, या फिर हम हवाई जहाज में घूमेंगे, या फिर मिठाइयां बांटेंगे। जी हाँ दोस्तों ये मजाक कर रहे हैं पेंशनर्स। हो सकता है कि सरकार को चिढ़ा रहे हो। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि 2% की बढ़ोतरी से आजकल कुछ नहीं होता। आपने एरियर तो ले लिया, लेकिन दोस्तों उस एरियर का ज्यादा कुछ बड़ा सामान नहीं आएगा, छोटे से मोटे खर्चे हो सकते हैं, बस ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों कुछ पेंशनर्स मजाक कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि सर जो ये एरियर मिला है इससे हम BMW की गाड़ी खरीदेंगे, या फिर कोई बड़ी गाड़ी खरीदेंगे, हवाई जहाज में घूमेंगे, बड़े बड़े सफर करेंगे। दोस्तों अपनी अपनी सोच है पेंशनर्स की। कई पेंशनर्स मजाक भी करते हैं कमेंट बॉक्स में। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। खुशखबरी, डीए में 5% की बढ़ोतरी हुई। जी हाँ दोस्तों, एक खबर आ रही है, और दोस्तों खबर है 7.5 लाख कर्मचारियों का डीए 5% बढ़ा, 50% से बढ़कर 55% हुआ। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने यह घोषणा करी है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की सरकार ने सीधा 5% डीए बढ़ाया, यानी 50% से बढ़ाकर सीधा 55% कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है जुलाई 2024 से 53% डीए था, अब जनवरी 2025 से 55% डीए हुआ। लेकिन दोस्तों कुछ राज्य की सरकार है जो पुराना ही डीए दे रही थी, या फिर पुराना ही डीआर दे रही थी। अब दोस्तों जो राज्य की सरकार है वो अब जागरूक हुई। अब उन्होंने पेंशनर्स के लिए, सरकारी कर्मचारी के लिए, जो राज्य के पेंशनर्स हैं या फिर राज्य के सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए डायरेक्ट डीए में बढ़ोतरी करी, यानी 5% बढ़ाया। 50% से बढ़कर अब हो गया दोस्तों ये 55%। मिलेगा फायदा 2% का और 3% का, टोटल मिलाकर 5% का फायदा मिलेगा। लेकिन अब जाकर दोस्तों राज्य की सरकार ने यह बढ़ोतरी करी, लेकिन दोस्तों एक साथ इन्होंने बढ़ोतरी कर दी, सीधा 5% यहां पे बढ़ा दिया गया है। अब दोस्तों कितना फायदा मिलेगा इनको? दोस्तों इनकी पेंशन या वेतन में बढ़ोतरी होगी 775 रुपए से बढ़कर 7,050 रुपए तक। सरकारी खजाने पर सालाना 2500 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी 2500 करोड़ खर्च यहां पे करेगी राज्य सरकार। 1 जुलाई 2024 से 3% का फायदा मिलेगा, और 1 जनवरी 2025 से 2% की बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। इस तरीके से टोटल 5% का फायदा मिलेगा राज्य के पेंशनर्स को या फिर राज्य के सरकारी कर्मचारियों को। तो दोस्तों जो राज्य के पेंशनर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनके लिए डीए में 5% की बढ़ोतरी करी गई है राज्य की सरकार ने। और दोस्तों इसका टोटल एरियर भी दिया जाएगा 1084 करोड़, इतना एरियर है दोस्तों 5% डीए की बढ़ोतरी का, जो दिया जाएगा दोस्तों अक्टूबर 2025 तक। और दोस्तों वो भी किस्तों में दिया जाएगा, इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। दोस्तों राज्य की सरकार ने डायरेक्ट डीए में 5% की बढ़ोतरी करी। हालांकि दोस्तों ये पुराना डीए है जो पहले पेंशनर्स को, कर्मचारियों को नहीं मिला था। जैसे जुलाई से 3% बढ़ा और जनवरी 2025 से 2% बढ़ा, उसी की बढ़ोतरी अब दी गई है पूरे 5% के रूप में। लेकिन केंद्र की सरकार कितना बढ़ाती है, या तो 2% या फिर 3%। दोस्तों ये यहाँ पे दिक्कत की बात है। महंगाई को देखते हुए दोस्तों सीधा 5% से ऊपर की बढ़ोतरी होनी चाहिए केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन केंद्र सरकार ऐसा नहीं करती। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। डीआर का एरियर नहीं मिला अभी तक स्पर्श से, क्या करें? जी हाँ दोस्तों, काफी पेंशनर्स को डीआर का एरियर मिल चुका है 3 महीने का स्पर्श की तरफ से, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको अभी तक
स्पर्श की तरफ से डीआर का एरियर नहीं मिला। पेंशनर्स कमेंट करके कह रहे हैं कि सर हम क्या करें, कहाँ जाएं। दोस्तों सबसे पहले आपको पीसीडीए को कॉल लगानी है। जो स्पर्श का कस्टमर केयर नंबर है, पीसीडीए का कस्टमर केयर नंबर है, आपको वहां पर कॉल लगानी है। सबसे पहले दोस्तों आप उनसे पूछेंगे कि आपका डीआर का एरियर प्रोसेस में हुआ था या नहीं हुआ था। अगर स्पर्श वाले बोलते हैं, अगर पीसीडी वाले बोलते हैं कि आपका डीआर का एरियर प्रोसेस नहीं लगा था, यानी आपकी एरियर फाइल नहीं बनी, तो इसका मतलब है कि आपका डीआर का एरियर आपको मई में मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी आपकी जो एरियर की फाइल है वो जनरेट नहीं हुई है। अब इसका कारण आपको पीसीडी स्पर्श ही बताएगा। जिन पेंशनर्स का डीआर का एरियर प्रोसेस में था और आपके खाते में नहीं आया, तो दोस्तों फिर आपको रात तक या फिर कल तक आपको मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी आपका एरियर प्रोसेस में लगा है लेकिन आपके खाते में नहीं आया, तो उसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, वेट करना है। थोड़ा आप इंतजार करें, आपको मिल जाएगा एरियर 1 से 2 दिन में। लेकिन जिनका एरियर प्रोसेस में नहीं था उनको वेट करने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, मई के पहले या फिर दूसरे हफ्ते तक मई में आपको दे दिया जाएगा एरियर। तो सबसे पहले आप पीसीडी को कॉल लगाइए, पीसीडी में बात करिए कि आपका एरियर प्रोसेस में लगा था या नहीं लगा था। आप अपनी डिटेल बताएंगे तो वो आपको बता देंगे, मिनटों में बता देंगे कि आपका एरियर प्रोसेस में लगा था या नहीं लगा था। अगर एरियर प्रोसेस में लग गया था और खाते में नहीं आया तो उसके लिए थोड़ा आप वेट करिए, आपको मिल जाएगा। एरियर प्रोसेस में नहीं लगा तो दोस्तों फिर भी आपको वेट करना है, फिर मई में आपको मिलेगा डीआर का एरियर। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।